नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। पीएम मोदी के गारंटी वाले रथों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों में नया जज्बा पैदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि अमृत काल के आगामी 25 वर्षों में भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनकर उभरे। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो इन दिनों हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर से होकर गुजर रही है। पीएम मोदी का सतत प्रयास है कि हर पात्र को उनके गांव या वार्ड में ही योजनाओं का लाभ मिले। पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग के पात्र नागरिकों की जरूरत को पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है और उनके संकल्प को मोदी के गारंटी वाले रथ गांव-गांव जाकर पूरा कर रहे हैं। इससे देश और प्रदेश में उत्साह और प्रेरणा का एक नया माहौल बना हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की अनोखी पहल है, जिसकी वह स्वयं निगरानी कर रहे हैं। मोदी मनोहर सरकार हर लाभार्थी तक गांव-गांव पहुंच रही है। पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन पीएम मोदी के सेवा काल में अधिकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, जो हर पात्र व्यक्ति को लोकहितैषी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित कर रहे हैं। यात्रा में लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे पीएम उज्ज्वला योजना से देश भर की करोड़ों माताओं बहनों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछने का काम पीएम मोदी ने किया है। जिन पात्र माताओं और बहनों को रसोई गैस नहीं मिला है, उन सभी को गांव-गांव जाकर रसोई गैस दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से जरूरतमंद लोगों को इलाज की चिंता नहीं रही। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। किसानों के हित में बीज से बाजार तक नीतियां बनाकर लागू की जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत अंबाला में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा गांव जनेतपुर में पहुंची। इस दौरान खुले दरबार और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। गांव के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर समूची ग्राम पंचायत सहित भाजपा की स्वागत समिति और गणमान्यों ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने यात्रा में पहुंचे स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री विज ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार है कि सरकार हर छोर पर जा रही है, ताकि लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि देश भर के 2,20,000 गांवों और हरियाणा के 6,200 गांवों में यह यात्रा जा रही है। इस यात्रा का नाम विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए रखा गया है क्योंकि पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित देशों की सूची में लाकर खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारें कभी दिल्ली से बाहर ही नहीं निकली, जबकि मोदी सरकार खुद गांव-गांव जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए अंबाला के विकास कार्यों का भी बखान किया। आज आपके गांव में मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है और इसके आने के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसके साथ सभी सरकारी विभाग जिनसे आपको काम पड़ता है, वो सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जैसे गली में सब्जी बेचने वाला आता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही आज सरकार आई है कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। ये पहली बार 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार है कि सरकार हर दर पर जा रही है कि जो स्कीमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने घोषित की हैं, उसका 100% लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वैसे तो बहुत जागरूक
हैं लोग खुद भी इन्होंने और अपने नुमाइंदों के माध्यम से भी इन्होंने यहाँ पर जो जो जिस चीज़ का हक बनता था उसको दिलवाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया तो उसको सारे जाकर दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इस प्रकार की जो यात्रा है वो हर गांव में जा रही है, देश के हर शहर में जा रही है। 2,20,000 गांव में ये यात्रा जा रही है। हरियाणा के भी 6,200 गांव में ये यात्रा जा रही है। शहरों में भी, सभी शहरों में, देश के लगभग 15,000 शहरों में ये यात्रा जा रही है। और इसका नाम विकसित भारत यात्रा इसलिए रखा क्योंकि पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में लाना है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति शपथ भी दिलाई और यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान यात्रा में पहुंचे लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि किसी भी योजना के लाभ से पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए और अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। यात्रा में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉल में आंगनवाड़ी केंद्र की ओर से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। इस सेल्फी पॉइंट पर पोषण अभियान को आगे बढ़ाने और जागरूकता के लिए जहां अभियान के लाभार्थी सेल्फी ले रहे थे, वहीं अभियान को समर्थन देने वाले भी सेल्फी लेते नजर आए। CDPO सुमन ने बताया कि कुपोषण को दूर करने के साथ ही लिंग अनुपात को बढ़ाने में भी उनकी टीम और आंगनवाड़ी सेंटर अच्छा काम कर रहे हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए जहां आंगनवाड़ी सेंटर की ओर से गर्भवती महिलाओं को गोद भराई करके पोषित आहार के प्रति जागरूक किया जाता है, उसी प्रकार नवजात शिशु के 6 माह तक स्तनपान के बाद पहले अन्न आहार के मौके को भी मनाया जाता है ताकि बच्चों को पूरा पोषण मिले। जी हाँ जी सर। तो यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्टॉल भी लगाया है, पोषण के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी आप बना रहे हैं, पोषण अभियान सेल्फी। हाँ जी। क्या है ये और किस तरह से बता रहे हैं? सर ऐसा है, जैसे इस संकल्प यात्रा के तहत हम जो भी प्रोग्राम करें में इसमें हमने जैसे पोषण में हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का मेन थीम हमारा फोकस मोटे अनाज के बारे में है, तो इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज के बारे में बताने की कोशिश की है। इस सेल्फी पॉइंट के थ्रू हम पोषण के अभियान के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को किस तरह से हम अपने पोषण को अच्छे से सुधार कर सकते हैं। अपने इसको एक जन आंदोलन के रूप में करना है ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक इसके प्रति जागरूक हो सके और अच्छे से अच्छे फायदा उठा सके, स्वस्थ रह सके और आगे से आगे बढ़ सके। गोद भराई की रस्म करने की कोशिश की है। इसमें जैसे गाँव में आमतौर पर क्या होता था, जैसे प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनकी कम्युनिटी की तरफ से उनके ऊपर गोद भराई की रस्म की जाती है, जिसमें वैसे उनको शगुन की चीजें, कॉस्मेटिक या कुछ इस टाइप से दिया जाता था। हमने इसको एक कुपोषण से सुपोषण की ओर लेके जाना या उसको हेल्दी वे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए कम्युनिटी के थ्रू हम इस लेडी को आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाते हैं और उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल होगी, जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें उसके बारे में उसको गोद भराई उन चीज़ों से करते हैं ताकि वो अपनी सेहत का ध्यान भी रख सके और आगे आगे कम्युनिटी को अवेयर भी कर सके। उनके फैमिली मेम्बर को भी यही मैसेज देते हैं कि जैसे हमने इसकी गोद भराई यहाँ पे किया, इसलिए हर एक लेडी हमारे लिए अहम है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उनके सेहत की रक्षा करना, उनके बच्चे की रक्षा करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। मैं एक JBT टीचर हूँ और ये स्टॉल हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया है भी हमारी सरकार से क्या क्या सहूलतें मिलती हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे कि बच्चों को सरकार की तरफ से फ्री वर्दी, फ्री शूज़, यूनिफॉर्म, बुक्स सब कुछ फ्री मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सी सहूलतें सरकार देती है, जैसे खेल के लिए
खेलने में भी बच्चों को ये जैसे मखोटे वगैरह के साथ, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी FLN प्रोग्राम के तहत भी बहुत सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। जैसे एक्टिविटी बेस्ड उसको बनाते हैं, शिक्षा को एक्टिविटी बेस्ड बना रखा है टोटली, ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। जैसे कि ये मखोटे पहन के बच्चे कोई भी रोल प्ले करते हैं। और ये जो हमें दे रखी हैं, आप कैंची देख रहे हो, इनमें बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह हैं, उनमें अलग अलग कलर्स बता रखे हैं बच्चों के। और जैसे मैंने खेल कूद की बात की थी, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये रस्सी कूद और कैरम बोर्ड और भी कई सारी सहूलतें हैं हमारे पास। और मात्राएं हमारे पास ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे बच्चे मात्रा नहीं सीख पाते जल्दी से, तो FLN की तरफ से हमें ये कार्ड्स मिल रखे हैं जिसमें अलग अलग मात्रा का इस्तेमाल करके हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं। यात्रा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार जन्म से लेकर 18 साल तक के गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए काम कर रहे CMO ऑफिस के नोडल अधिकारी डॉक्टर मयंक और उनकी टीम ने योजना की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कई परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचा चुके हैं, जिसमें दिल में छेद, नेत्र विकार और अन्य कई तरह की गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज करवाया जा चुका है। यात्रा के दौरान कैंप में पहुंचे लाभार्थी बच्चों ने अपनी कहानी बताई। वहीं एक और व्यक्ति अपनी छोटी सी बच्ची की आंख के इलाज की उम्मीद लिए पहुंचा, जिसे संपूर्ण जानकारी के साथ बच्ची के इलाज का आश्वासन भी मिला। हमारे विभाग द्वारा फ्री मेडिकल जांच करके यहाँ मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ मल्टीपल हर्ब्स है जो कि हर डिजीज़ के लिए है। जैसे कि आपके सामने यहाँ नीम चूरन पड़ा है, ये जैसे आपके पास यहाँ पे नीम चूरन पड़ा है, ये नीम चूरन डायबिटिक के पेशेंट्स में बहुत अच्छा वर्क करता है। और एक ये जैसे गोक्षुर चूरन है, गोक्षुर चूरन ये शुगर के पेशेंट्स में, डायबिटिक के पेशेंट में और साथ में ब्लड प्रेशर के पेशेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है। सबसे बड़ा पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का वर्क करता है। जैसे हमारे पास यहाँ आमलकी चूरन है, आमलकी चूरन द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C है। इन सभी हर्ब्स से हम यहाँ पे आयुर्वेदिक बेनिफिट जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। साथ में हमारे डिपार्टमेंट ने एक लिटरेचर भी बनवाया है जिसमें कि डाइट के बारे में, कि हम किस तरह से डाइट लें जो अपने आप में ही एक मेडिसिन का वर्क करे, उसके बारे में बताया है। क्या विरुद्ध आहार है जो हमें नहीं खाने चाहिए जिसके कारण हमें डिजीज़ हो सकती है। यहाँ पे अम्बाला में मैं 2013 नवंबर में लॉन्च हुआ था, तब से ही हम यहाँ काम कर रहे हैं। 0 से 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी को कोई भी जन्म से बीमारी है या कोई किसी तरीके का कोई विकार है या जितने भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम सभी बच्चों का विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट कराते हैं। विकसित भारत प्रोग्राम के अंतर्गत हम गांव टू गांव कैंपेन चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें हम सबको अपने एक IC के थ्रू भी और हमारे जो पहले बच्चों को ऑपरेशन हो चुका है, जिनको फ्री में इलाज मिल चुका है, जैसे बच्चे के दिल में छेद है जन्म से, किसी का दांतों का है, किसी का होंठ कटा हुआ है, सबका ऑपरेशन हो चुका है, उनको बुला रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिसमें 0 से जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इलाज मुफ्त में किया जाता है, जिसके लिए हमारा PGI हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, इंडस लैंड है, वहाँ पे पेशेंट को भेजा जाता है और फ्री में इलाज होता है। उसका आने जाने का कोई खर्चा नहीं होता। ये हमारे पास एक बच्चा जिसकी आँख में बहंगापन था, जो कि RBS के प्रोग्राम के थ्रू इसका बहंगापन का इलाज हुआ है और जिसका कपिलाई हॉस्पिटल में प्राइवेट में हमने मुफ्त इलाज करवाया है। और जिसके बारे में बच्चे की आप आंख देख सकते हो, पहले इसका बहंगापन था, अब दोनों आंखें देखोगे बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। सर, हमारा जो मेन मकसद होता है कि लोगों को वेलफेयर का काम किया जाता है और हम ना जितने भी विकलांग हैं, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के जितने भी विकलांग हैं, उन लोगों के लिए हम मतलब कैंप अरेंज करते हैं और उन कैंपों में हम ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और जो 80% से अबव है उसको हम मतलब कि मोटराइज इलेक्ट्रॉनिक्स साइकिल देते हैं। तो ज़्यादातर लोग कई बार ऐसे भी आ रहे हैं कैंपों में भी उनसे साइकिल चलती नहीं है, हाँ जी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की मांग करते हैं, तो उनके लिए क्या है? सर, जिस भी बेनिफिशरीज के हाथ ठीक हैं और मानना कि वो 80% से अबव है, या मतलब कि कोई बच्चा है स्कूल में जाता है
और उससे मतलब कि ट्राईसाइकिल नहीं चलती, तो हम उसको भी ना मतलब कि हम मोटराइज साइकिल देते हैं। या कोई भी काम करता है अपने गांव से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाता है और उससे साइकिल हाथ वाली नहीं चलती, तो उसको भी हम मोटराइज देते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।